If I open a terminal here, let me get inside a directory. ओका कर लेते हैं, ओका में तो ये चलेगा. ओके, सपोज मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है, एनालिसिस के ऊपर अंदर. यहाँ मेरी वेबसाइट हॉस्टेड है इस डायरेक्टरी के अंदर, सपोज राइट नाउ, एंड आई यूज अ कमांड लाइक // // जो मुझे दो डायरेक्टरी पीछे लेके जाएगा. एक बार यूज किया तो मैं गया फोका के अंदर, एक और बार यूज किया तो मैं गया उसके पेरेंट फोल्डर के अंदर, राइट. तो हम यूज करते हैं // टू मूव इनसाइड अ पेरेंट फोल्डर. उसमें आ रही है चीजें. मैं एक डायरेक्टरी पीछे आया हूँ जस्ट. तो अगर आप सेम कमांड्स यहाँ एग्जीक्यूट कर पाते हो ऑन द ब्राउजर, दैट काइंड ऑफ अटैक वाज नोन एज डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक. ये आप सर्वर के ऊपर डायरेक्टरीज को ट्रैवर्स कर पा रहे हो, राइट. सपोज मेरी वेबसाइट हॉस्टेड है इसके ऊपर, okay? मैं इस फोल्डर में गया एंड्रॉइड, एंड वी हैव अ पेरेंट डायरेक्टरी, तो मुझे इसके ऊपर वाली डायरेक्टरी जो पेरेंट डायरेक्टरी थी उसके अंदर लेके जाएगी. सेम अटैक आपका काम करता है यहाँ पे, // पे सेम ही कमांड काम करती है. पेरेंट डायरेक्टरी में आ गया, // लिखा मैंने, एंड आई गेट इनसाइड द पेरेंट डायरेक्टरी. मल्टीपल फोल्डर्स चेक करने पड़े. तो उसमें आ रही हैं चीजें क्या चल रहा है यहाँ. यस. // हम यूज करते हैं डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए. और अगर आपका ये काम करता है then it was known as directory traversal attack. एक प्रॉपर vulnerability है. तो अगर कहीं मिलती है then you can report that vulnerability. Right. Other than this, we have one more thing known as parameter or form tampering. आप जो कहीं पे values input करते हो, let me give you an example of Reliance. सपोज मैं यहाँ कुछ परचेज कर रहा हूँ, और अगर मैं इसकी वैल्यू 70,999 मॉडिफाई कर पाता हूँ किसी तरीके से, that attack was known as parameter tampering or form tampering. Clear? ओके. Yeah. DOS attack, you're already aware about this DOS attack कि कैसे परफॉर्म होता है, क्या होता है DOS attacks. After this we have buffer overflow attack. Buffer overflow attack, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, have buffer memory in our system. इसका एक फिक्स साइज होता है, ठीक है. आप उस फिक्स साइज को फिल करते हो विद जंक, जंक भर देते हो साइज के अंदर. देन व्हाट योर बफर विल डू, बफर खुद को फ्लश करेगा, और जो नया इनपुट उसके पास आ रहा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा डायरेक्टली विदाउट वेरीफाइंग दैट इनपुट. इसी का अटैकर्स फायदा उठाते हैं. तो बफर का साइज प्रेडिक्ट करते हैं. सपोज बफर का साइज है 250 KB, ठीक है. तो सिर्फ 250 KB ले सकता है एक बार फॉर एग्जीक्यूशन पार्ट. आपने 250 KB या फिर 250 कैरेक्टर्स बोल सकते हो. अगर 250 कैरेक्टर्स भेजे जंक एज ए जंक, ठीक है, वो जैसे ही फिल हुआ बफर ने खुद को फ्लश किया, एंड आफ्टर दिस 250 KB आप खुद का पेलोड भेजते हो, ताकि जैसे ही बफर खुद को फ्लश करे वो तुरंत मेरा पेलोड एग्जीक्यूट कर दे विदाउट वैलिडेटिंग द पेलोड. वैलिडेट किए बिना वो मेरा पेलोड एग्जीक्यूट कर दे. दैट काइंड ऑफ अटैक on the buffer part for application or on a system is known as buffer overflow attack. मैंने बफर को फ्लड किया चंक की हेल्प से,
और उसके अंदर हमारा पेलोड एग्जीक्यूट कर दिया विदाउट वैलिडेटिंग द इनपुट। क्लियर है? आफ्टर दिस बफर ओवरफ्लो अटैक वी हैव लॉग टेम्परिंग। आपने सर्वर के लॉग्स मॉडिफाई कर दिए, तो सिंपल एग्जांपल है लॉग टेम्परिंग का। एसक्यूएल इंजेक्शन, सपोज आपके सर्वर पे एक्चुअल एसक्यूएल डेटाबेस है कोई, ठीक है, आप एसक्यूएल कमांड्स एग्जीक्यूट करके थ्रू द इनपुट फील्ड आप एसक्यूएल कमांड्स एग्जीक्यूट करके वहां से डेटा फैच कर पा रहे हो, उसको मॉडिफाई कर पा रहे हो। दैट वाज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। Yeah. आप Yeah. इनपुट पैरामीटर्स के थ्रू एसक्यूएल कमांड्स भेजते हो। इफ आई गिव यू एग्जांपल, suppose you have a URL, look like something tinyurl.com/id equal to 123। okay? आपको ये URL दिखा, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्वेरी लिखी है एसक्यूएल की, लाइक सेलेक्ट फ्रॉम यूजर। क्लियर है? आपने एक क्वेरी लिख दी, तो उसने आपका आउटपुट प्रिंट कर दिया इस क्वेरी के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। एट दैट काइंड ऑफ अटैक वी कॉल इट एसक्यूएल इंजेक्शन। मतलब आप सर्वर साइड पे खुद की कस्टमाइज एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। वी कॉल इट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। एसक्यूएल को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे इन आवर अपकमिंग मॉड्यूल्स। एक पूरा पूरा मॉड्यूल है हमारे पास फॉर एसक्यूएल इंजेक्शंस। अदर देन एसक्यूएल इंजेक्शन वी हैव वन मोर थ्रेट, वी कॉल इट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया होगा इसका। तो अगर मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ टेस्ट PHP एंड लेट मी लॉग इन हियर विद टेस्ट एंड टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दूँ, लेट मी चेंज द नेम विद द स्क्रिप्ट अलर्ट यू आर राइट एंड लेट मी क्लोज द स्क्रिप्ट। और मैंने ये कर दिया अपडेट। अब जब भी मेरा पेज ओपन होगा ये वाला, मुझे इस स्क्रिप्ट का आउटपुट दिखेगा, यू आर हैक। क्लियर है? तो द Yeah. अटैक वाज, आप जब खुद की कस्टमाइज्ड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर पाते हो ऑन योर साइड और ऑन द विक्टिम साइड, दैट काइंड ऑफ अटैक वाज नोन एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। क्लियर? आफ्टर दिस वी हैव क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, तो सपोज आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी बैंक के लिए, आपने लॉगिन किया किसी बैंक के ऊपर, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, आपने यहाँ पे लॉगिन किया और साथ में कोई वेबसाइट ओपन है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनीथिंग। इसका एग्जांपल लेते हैं टेस्ट PHP का। ठीक है, अगर मैं आपकी कुकीज यूज कर पा रहा हूँ, आपके टोकन्स यूज कर पा रहा हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए, मैंने आपकी टैब से कुकीज या फिर टोकन्स कॉपी किए और मैं आपके बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ यूजिंग दैट टोकन्स, दिस काइंड ऑफ अटैक्स आर नोन एज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। मतलब सेंट्रल बैंक की कुकीज थी, ठीक है, मैंने टेस्ट PHP से कुकीज उठाई, कुकीज को यूज किया टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब आपने यहाँ पे लॉगिन किया है, आपने यहाँ पे किसी बटन पे क्लिक किया, उस बटन के एक्शन में मैंने कोड लिख रखा था कि अगर वहाँ पे कोई कुकीज है बैंक के लिए, तो कुकीज उठाओ और ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दो मेरे बिहाफ पे, कि जो अमाउंट ये किसी और को ट्रांसफर कर रहा था और मेरे अकाउंट में आएंगे। दैट काइंड ऑफ अटैक्स आर नोन एज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्लियर है? ओके, आफ्टर बट दिस बैंकिंग के लिए, मतलब बैंकिंग के अगर हमने कोई साइट खोले तो उसकी कुकीज डिफरेंट रहेंगी, राइट? मैं किसी डिफरेंट और रहेंगी, चीज डिफरेंट होंगी। मैं किसी और वेबसाइट से मतलब बैंकिंग की सेशन कैसे कर सकती हूँ? हम जब प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे इसका तो बेटर क्लियर होंगी ये चीज, जस्ट गिव मी सम ओके, टाइम। ठीक जब है। प्रैक्टिकल करेंगे इन अटैक्स का, वी हैव OWASP टॉप 10, मतलब के प्रैक्टिकल्स देखेंगे
थोड़े थोड़े, उन्हीं में आते हैं आपका CSRF भी. Okay. I hope you remember Metal Day, or you can use DVWA as well. क्योंकि दोनों ही टेस्टिंग पर्पस के लिए ट्राई किए गए. I'll show you the example of CSRF there. CSRF अटैक्स कैसे होते हैं, ठीक है. प्रैक्टिकल्स में बेटर क्लियर होंगी चीजें. Okay, fine. Yeah. Other than this CSRF attack, we have one more thing. We call it security misconfiguration. Right? अगर सर्वर प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स नहीं लगा रखे, अगर मैं किसी तरीके से ऑथेंटिकेशन बाईपास कर पा रहा हूँ, प्रॉपर मतलब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे, सिक्योरिटी अच्छे से अपडेट नहीं करके रखी किसी ने, तो आपका एडमिन था उसने सिक्योरिटी अच्छे से चेक नहीं की वहाँ पे. दैट काइंड ऑफ अटैक्स आर नोन एज सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स. ठीक है, कि सिक्योरिटी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया आपने सर्वर साइड पे. अदर देन सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, we have an attack here, session hijacking, and we have broken session management. broken session management आपने, मैंने एग्जांपल दिया था आपको इसका पहले भी, कि आप सेम सेशन कुकीज यूज कर पाते हो आफ्टर लॉग आउट. मैंने इसका वीडियो दिखाई थी, POC दिखाई थी मैंने इसके लिए आपको, वो ये वाली थी. हम पुराने सेशन की कुकीज यूज कर रहे थे टू इनिशिएट अ न्यू सेशन. याद है? Yes. दैट काइंड ऑफ अटैक्स आर नोन एज ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट. जो सेशन टर्मिनेट हो चुका है, मैं उसकी कुकीज यूज कर रहा हूँ टू इनिशिएट अ न्यू सेशन. राइट? अदर देन दिस वी हैव DMZ अटैक, या फिर जो डीमिलिटाइज्ड जोन होते हैं उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हो. अटैक कोई कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, डोस अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अटैक आपका DMZ के ऊपर हो रहा है यहाँ पे. आफ्टर DMZ अटैक्स वी हैव सेशन हाईजैकिंग अटैक, कि आपने कुकीज कॉपी की टीम के ब्राउजर से और आप उनको यूज करो सेशन कंट्रोल करने के लिए, तो हमने फेसबुक के लिए किया था. राइट? आई होप यू रिमेम्बर. Yeah. या. अदर देन दिस वी हैव नेटवर्क एक्सेस अटैक्स. जब नेटवर्क के ऊपर अटैक कर रहे हो, मशीन को कंट्रोल कर रहे हो, नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग करके उसकी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करके, दिस काइंड ऑफ अटैक्स आर नोन एज नेटवर्क एक्सेस अटैक्स. आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ. Yeah. Yeah. ओके. तो वी हैव सेम थिंग्स हियर. वैलिडेटेड इनपुट, कि आपने जो इनपुट डाला है वेबसाइट्स के अंदर, इसका एग्जांपल ले लेते हैं. लेट मी ट्राई टू प्लेस दिस ऑर्डर, प्री ऑर्डर नाउ. एक लेना हमें, कंटिन्यू एंड चेकआउट. मतलब आप यहाँ पे जो इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, अगर वो इनपुट प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं कर रहा, आप अगर यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट डाल रहे हो, कोई SQL की क्वेरीज डाल रहे हो, तो वो प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं हो रही यहाँ पे, दैट काइंड ऑफ अटैक्स आर नोन एज अनवैलिडेटेड इनपुट अटैक्स. क्लियर? व्हाट इज अनवैलिडेटेड इनपुट? अटैक्स थ्रू यूजर इनपुट. जो आपके यूजर फॉर्म्स हैं यहाँ पे, आप उनके थ्रू अटैक्स परफॉर्म कर रहे हो. अटैक कोई भी हो सकता है यहाँ पे. आप SQL इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, आप क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, आप सेशन मैनेजमेंट तो नहीं कर पाओगे, बट ये मल्टीपल अटैक्स है which you can perform to unvalidated input. आप पूरा सर्वर हैक कर सकते हो. अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज आपने कोई PHP का कोड, पेलोड बनाया PHP के कोड के लिए, ठीक है, आपके इनपुट्स वैलिडेट नहीं हो रहे, आपने इनपुट फील्ड के अंदर पूरा पूरा पेलोड डाल दिया PHP का, और आपको एक रिवर्स कनेक्शन मिल गया. तो इस काइंड की, इस तरीके के अटैक्स भी होते हैं थ्रू दिस अनवैलिडेटेड इनपुट्स. आई होप इट्स क्लियर. Yeah. वी हैव पैरामीटर एंड फॉर्म टेम्परिंग, कि आप वैल्यूज मॉडिफाई कर पा रहे हो. मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको लास्ट. let me register that. ABCDEF, and let me open test PHP, not test PHP, temp mails.
तो पैरामीटर टेम्परिंग अटैक क्लियर है। एंड व्हाट इज इंजेक्शन अटैक, कि आप कमांड्स एग्जीक्यूट कर पा रहे हो थ्रू द इनपुट फील्ड और थ्रू द पैरामीटर फील्ड्स, राइट। आप अगर कमांड्स को इंजेक्ट कर पाते हो, द काइंड ऑफ अटैक्स आर नोन एज इंजेक्शन फ्लोज और इंजेक्शन अटैक्स। अगर मैं बात करूं ओवास टॉप 10 की, तो ओवास टॉप 10 में आपका इंजेक्शन टॉप पे है, राइट। हम ये भी समझेंगे कि ओवास होता है कि अटैक्स कौन कौन से, हमें समझेंगे जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आफ्टर दिस हम ओवास के ऊपर ही चलेंगे। देन एसक्यूएल इंजेक्शन आपका इंजेक्शन फ्लो का ही पार्ट है ये भी, कि आप एसक्यूएल की कमांड्स इंजेक्ट कर रहे हो। और सबसे ज्यादा होने वाला इंजेक्शन अटैक वो जो एसक्यूएल इंजेक्शन, बिकॉज ऑफ द डाटाबेस है, उसके अंदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है हमेशा, और हैकर्स को वही चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन बहुत महंगी बिकती है ऑन द डार्क वेब पार्ट, राइट। एंड वी हैव कमांड इंजेक्शन एज वेल, वी हैव एल टाइप इंजेक्शन एज वेल, क्योंकि इंजेक्शन फ्लो के अंदर ही आते हैं। अदर देन दीज इंजेक्शंस वी हैव डोस अटैक्स। जब यूजर के रजिस्ट्रेशन के ऊपर डोस अटैक कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पेज है, अगर आप ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो करबरोस के थ्रू, सपोज, आई होप यू हैव आइडिया व्हाट इज करबरोस। पता है करबरोस क्या है? इंडिकेशन। मैं ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं, राइट। सपोज आपका जो सर्वर है, करबरोस का जो सर्वर है, आप उसके ऊपर डोस अटैक परफॉर्म कर रहे हो, ताकि जो यूजर्स आ रहे हैं वो खुद को रजिस्टर खुद को ऑथेंटिकेट ना कर पाए। दैट काइंड ऑफ डोस अटैक इज सिंपल एग्जांपल ऑफ यूजर रजिस्ट्रेशन डॉस। यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन पार्ट पे कर रहे हो, यूजर लॉगिन पार्ट अगर आप लॉगिन के ऊपर कर रहे हो, यूजर इनमरेशन एंड अकाउंट लॉग। अब द पॉइंट इज व्हाट इज अकाउंट लॉग एंड व्हाट इज यूजर इनमरेशन पार्ट। अगर मैं आपको ये समझाऊं तो लेट मी ट्राई अ वेबसाइट टेस्ट PHP। सपोज मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है, मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पता, और नाउ मैं क्या करूँगा, इंटरसेप्टर मेरा ऑन करूंगा वर्कशूट में, तो यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा ABC एंड DEF। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, जो सिंपल रिक्वेस्ट मिली विद द यूजर नेम एंड अ पासवर्ड, मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा इंटरसेप्ट इंट्रूडर पे, ताकि मैं इसके ऊपर एक ब्रूट फोर्स लाइक परफॉर्म कर पाऊँ इस रिक्वेस्ट के थ्रू ऑन दिस फील्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अगर आपको यूजर नेम पता है, देन यू कैन क्लियर दिस सिलेक्शन। इफ यू वांट टू ट्राई मल्टीपल वैल्यूज ओनली फॉर द पासवर्ड फील्ड, देन यू कैन यूज दिस पासवर्ड एज ए पैरामीटर, कि आपको सिर्फ इस पैरामीटर के ऊपर मॉडिफिकेशन करना है, आपको इस पैरामीटर की वैल्यूज चेंज करनी है बस। तो लेट मी शो यू कैसे करते हैं ये अटैक्स। एंड पेलोड, आप पेलोड में सेट करते हो कि किस टाइप का अटैक करना है। लेट मी गो विद द ब्रूट फोर्स विद सारे कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स स्मॉल A to Z एंड 0 to 9, जो भी कैरेक्टर्स हो, और मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो सब ट्राई करना है मुझे ऑन दिस फील्ड। एंड व्हेन आई स्टार्ट द अटैक, लेट मी शो यू द रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट देखूं इस B ट्रिपल A के लिए, मेरे यहाँ पे पासवर्ड क्या गया है, B ट्रिपल A, तो यूजर नेम क्या है, टेस्ट ऑलरेडी। अगर मैं F ट्रिपल ए को देखूं, तो वहाँ पे पासवर्ड क्या है, F ट्रिपल A, एंड यूजर नेम क्या है, सेम टेस्ट। इन सबके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी ये पासवर्ड की वैल्यू चेंज हुई है। आई होप इट्स क्लियर। अगर अगर आप ये अटैक परफॉर्म करते हो कहीं पे किसी वेबसाइट के ऊपर, और आपका जो यूजर अकाउंट था वो लॉक हो जाता है, ठीक है, और दैट पार्ट वी कॉल इट अकाउंट लॉक डॉस अटैक। कि आपने ब्रूट फोर्स किया यूजर नेम पासवर्ड में किसी को भी, और सर्वर ने आपका अकाउंट लॉक कर दिया,
कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो, या फिर हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन के थ्रू ही खुले। दोनों ही चांसेस है कि आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए लॉक हो गया, लाइक 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते के लिए, ऐसा भी होता है। दैट काइंड ऑफ अटैक को हम बोलते हैं DOS अटैक फॉर अकाउंट लॉक। देन व्हाट इज यूजर इनमरेशन पाथ? सपोज आप DOS अटैक, आप सिंपल ये रिक्वेस्ट भेज रहे हो, लेट मी लॉग इन हियर करेक्टली, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेस्ट एंड टेस्ट, मैंने सिंपल रिक्वेस्ट दोबारा कॉपी की, इसने कर लिया लॉग इन यहाँ पे, क्लियर है। अब मैंने आप प्रोफाइल खोली दोबारा, राइट, तो आई गॉट अ लॉगिन रिक्वेस्ट हियर अगेन, जिसमें लॉगिन नेम, यूजर नेम और पासवर्ड है। यूजर नेम इज टेस्ट एंड पासवर्ड इज टेस्ट। अगर मैं इसे करता हूँ इंट्रूडर पे फॉरवर्ड अगेन एंड करता हूँ इन दोनों को मॉडिफाई, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अब की बार, क्लियर, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम को चेंज करना है, पासवर्ड सेम रखूंगा। और अगर मेरा यूजर नेम सेम रहता है वहाँ पे, सॉरी, मेरा यूजर नेम कोई और है, सपोज यहाँ पे मेरा यूजर नेम आता है ABC, उसके लिए पासवर्ड सेम है टेस्ट, तो अगर मैं उसके थ्रू यूजर को इनमरेट कर पाता हूँ, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ भी उसकी प्रोफाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ भी, लाइक जब मैंने ये किया तो मुझे इसके लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, अदर डिफरेंट थिंग्स, राइट। अगर मुझे इसके सिर्फ यूजर नेम चेंज करने से मुझे वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, दैट काइंड ऑफ अटैक्स और नोन एज डॉस अटैक ऑन द यूजर इन फॉर यूजर इनमरेशन। मतलब आप सिंपल ब्रूट फोर्स कर रहे हो, सर्वर के ऊपर डॉस अटैक कर रहे हो यूजर इनमरेशन के लिए, क्लियर है। Yes. Other than this, we have hacking methodologies like analyze web application, observing the functionality, कौन कौन से functions हैं, जितने ज्यादा functions होंगे वेबसाइट के ऊपर उतनी ही ज्यादा vulnerable होने के chances हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो let me open my website HackerOne. You can register yourself. Let me log in here. Hello. 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 Status codes याद है? हाँ सर। So in response, you get the HTTP version. आपकी रिक्वेस्ट का वर्जन क्या था? 1.1। जिस वर्जन के साथ रिक्वेस्ट गई है, रिस्पॉन्स में भी सेम ही वर्जन मिलेगा आपको। अगर रिक्वेस्ट 1.1 के साथ गई है तो आपको रिस्पॉन्स भी सेम वर्जन के लिए मिलेगा। एंड द स्टेटस कोड, तो उस कोड का स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग हमेशा नहीं मिलता आपको, वो जरूरी भी नहीं है। इफ यू गेट 200 यू कैन सी द ओके, बट इफ यू गेट अदर देन 200 तो आपको कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को नहीं मिलता, राइट। द स्टेटस कोड्स जो आपको पता होने चाहिए, इनका मतलब क्या है, इनका यूज क्या है, राइट। आफ्टर स्टेटस कोड वी हैव डेट एंड टाइम स्टैम्प हियर, किस डेट पे रिक्वेस्ट गई है और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स किस डेट पे आया है, ये प्रॉपर टाइम स्टैम्प। तो डेट और टाइम दोनों चीजें होती हैं। देन सर्वर कौन सा यूज हो रहा है, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ, जो पेज पे आपने रिक्वेस्ट भेजी है msaleh.co.cc, इस पेज, ये पेज लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था, राइट। देन वी हैव ई टैग, ये हमारे कुछ हेडर्स हैं, ई टैग, कैशे कंट्रोल, प्रॉक्सी वैलिडेट, एक्सपायर्स, एक्सेप्ट रेंज, कंटेंट लेंथ, या फिर जो पैकेट आपका आया है उसकी लेंथ क्या होगी, कंटेंट टाइप, HTML एंड सिंपल टेक्स्ट। आई होप इट्स क्लियर। जस्ट गो फॉर दीज लिंक्स।
और HTTP हेडर्स, कौन कौन से हेडर्स हम यूज करते हैं, उनका मतलब क्या है, एंड HTTP वर्जन, कौन कौन से वर्जन से स्टार्ट हुआ था HTTP और अब कौन सा वर्जन यूज करते हैं, और उनमें डिफरेंसेस क्या है, जिस पता होना जरूरी है if you are going in the field of bug bounty or if you are looking for a career web application security. Then after this web application hacking methodology, कि आपने रिक्वेस्ट को एनालाइज किया, उसकी फिंगरप्रिंटिंग की, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें जा रही हैं, और हिडन कंटेंट्स, कुछ हिडन फील्ड्स होती हैं हमारे पेजेस के अंदर, उनको एनालाइज कर सकते हो. यू कैन डू दैट पार्ट with the burp suite as well, or you can see the source code of the page to analyze the hidden fields. तो आपको सिंपल ब्राउज़र पे नहीं दिखेंगी, कुछ फील्ड्स आपकी हिडन रहती हैं. मैं गूगल का एग्जांपल दूं, if I open Google here, me forward the request. यहाँ पे भी कुछ हिडन फील्ड्स हैं, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाता हूँ वो हिडन फील्ड्स. For that part, let me allow this one. We have option here to show hidden fields. Unhide hidden field and prominently highlight unhidden fields. तो मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, then we have some hidden fields here. दिख रही है अब? हाँ. You can analyze these hidden fields as well. हो सकता है आपकी सेशन आईडीज यहीं पे स्टोर्ड हो. हिडन फील्ड्स के अंदर बहुत सी वैल्यू स्टोर होती है, so you can analyze these things as well. Every page has some hidden fields. Other than this, attack on authentication, enumerate username, then cookie exploitation attack है हमारे पास, सेशन के ऊपर अटैक हो सकता है, then पासवर्ड के ऊपर अटैक हो सकता है. Attacks through the username, enumerate. Original enumeration part, what you can do, I hope आपको footprinting याद होगी. Footprinting याद है, इसमें कैसे यूजर्स enumerate किए थे. If you are targeting a company like Microsoft, right? So you can identify the employees working at the organization from the LinkedIn. आप LinkedIn पे ढूंढ सकते हो कि कौन से employees यहाँ पे काम कर रहे हैं. Other than LinkedIn, you can use a tool like the Harvester. Here we have. You can use this command, the Harvester -d, specify the domain name for which you are looking for the email addresses. If I change the source to the LinkedIn and if I press enter, I'll see the list of employees working for that company, Microsoft, right? And I'm looking inside the LinkedIn for information. So let's wait for the results. We got list of employees जो हमारे वहाँ पे काम करते हैं Microsoft. I got 205 employees with their name and their designation. कि ये कोई पर्सन है हमारा अमन नाम से, जो कि एल्गोरिथम इंजीनियर है on Microsoft, right? You can try the username. ये अमन नाम से कोई यूजर होगा इस वेबसाइट के ऊपर और Microsoft, and you can brute force the username. अपने आज सिंपल लिस्ट उठाई, प्रॉपर डिक्शनरी बनाई इन सबके नाम से, and you can go for the username enumeration. कि आप इन सबके नाम ट्राई कर रहे हो लॉगिन नेम एंड पासवर्ड के साथ. There was a thing about user enumeration. आप यूजर नेम को इनमरेट कर रहे हो उनके नाम से आइडेंटिफाई करने के लिए. अदर देन दिस, वी हैव कुकी एक्सप्लॉइटेशन, या कुकीज को मॉडिफाई कर रहे हो, उनका मिसयूज कर रहे हो. इट वाज अबाउट कुकी एक्सप्लॉइटेशन पार्ट. एक्सप्रेशन के ऊपर अटैक कर रहे हो आप, कुकीज में सेशन आईडीज होती है हमारी, आप उनके अंदर टेम्परिंग कर रहे हो, उनके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हो. क्लियर अबाउट सेशन अटैक्स. देन वी हैव सम अटैक्स ऑन पासवर्ड, या पासवर्ड को ब्रूट फोर्स कर रहे हो, या पर पॉसिबल कम्युनिकेशन ट्राई करते हो over the password to gain access to account. चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ.
सुरेंद्र? यस सर। ओके, कुछ चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना बस। अगर ये लगे कि थ्योरी पोर्शन ज्यादा हो गया है आज, तो what after the web application hacking methodology and some attacks on authentication, we have some authorization attack schemes as well. First one is accessing the web application with lower level privilege account and then escalate privilege to get information. आइडोर याद है? सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको आइडोर के थ्रू। आइडोर याद होगा, ठीक है? आपने आपको यूजर आईडी मॉडिफाई की, सपोज मेरे को यूजर आईडी थी ऐसे कुछ, लाइक मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, हिस्ट्री एंड या, अगर मैं यहाँ पे कुकीज को मॉडिफाई कर दूँ, लॉगिन, मेरा यहाँ पे यूजर कौन है? टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एडमिन, to forward is to repeater, या अगर मैं यहाँ पे यूजर को मॉडिफाई कर दूँ, जो मेरा यूजर कौन है यहाँ पे? टेस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एडमिन और मुझे इसकी एक्सेस मिल जाए, राइट? यू मस्ट लॉग इन कह रहा है, अभी तो मुझे एक्सेस नहीं मिली फिलहाल के लिए, बट द पॉइंट इज आपको एक्सेस मिल जाती है। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन, कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे एडमिन के बिहाफ पे। अदर देन दिस व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो फॉर एनी वेबसाइट लाइक टेस्ट पीएचपी, गूगल कर लेते हैं, गूगल तो नहीं होगा आई थिंक, लेट्स गो फॉर एनी वेबसाइट लाइक ये लेते हैं, चलो हम, हर वेबसाइट के लिए एक एडमिन पेज होता है, यू कैन गो फॉर दैट एडमिन पेज, यू कैन ट्राई एक्सेसिंग दैट एडमिन पेज। अगर आपको एडमिन पेज मिल जाता है और आप वहां पे लॉग इन कर पाते हो, दैट वाज सिंपल एग्जांपल ऑफ गेनिंग एक्सेस ऑफ अ हायर प्रिविलेज यूजर। तो आपने प्रिविलेज एस्केलेट नहीं किया, आपने आपने सिंपल ब्रूट फोर्स किया, फिर यूजर ने पासवर्ड गेस किया वहां पे सिर्फ, Okay, got it. या। So let me search something in URL admin. Dictionary admin jobs, ये भी नहीं है, let me specify site as well. Let's go for any school, any college, let's go for Delhi University. Delhi University du.php.in. नहीं, ये भी नहीं है। ओके, या आपको अगर ऐसा कुछ मिलता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। या इफ यू गेट अ लॉगिन पेज लाइक दिस, तो मुझे एडमिन लॉगिन के लिए पूछ रहा है वो, एंड आई ट्राई समथिंग लाइक एडमिन एंड एडमिन हियर, और अगर मुझे एक्सेस मिल जाती है यहाँ पे, लेट्स सी मिलेगी नहीं मिलेगी। ओके, द पॉइंट इज, तो लॉगिन तो नहीं मिला, बट आई गॉट सम काइंड ऑफ एरर,
I can enumerate this error कि आपको जो कुछ टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, like SQL database यूज हो रहा है बैकग्राउंड पे, SQL connection open, if you enumerate this error तो आपको कुछ ना कुछ helpful मिल जाएगा for sure, right? So you can try this as well. Just give me a minute. तो फिर एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा काम है अभी, तो can we continue our class tomorrow? Yeah, sure, sir. Okay then. I have to go somewhere. Okay, fine.